नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो ऐर्याणं। नमो उवज्झायाणं। नमो लोहि सौव साहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणेन् मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। येनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु सिद्धात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसे। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी की महान रचना अपने सामने विराजमान है। गाथा क्रमांक 33 पे अपनी बात चल रही है। यहां पर आत्मा को शरीर आदि से भिन्न नहीं जानता तो वो अंतरात्मा कहलाता नहीं है, उसको आत्मबोध नहीं होता। क्या कहा कि जो आत्मा को शरीर आदि से भिन्न नहीं जानता तो उसको क्या लगेगा कि आत्मा मानो कि शरीर के जन्म में आत्मा का जन्म हुआ और शरीर के मरण में जितने प्राण है उतने प्राण का मरण में शरीर का मरण हुआ, ऐसा मानता है। वो अपना मरण हुआ यानी कि आत्मा का भी मरण हो जाता है, ऐसा मानता है। हकीकत में आत्मा है वो अमूर्तिक पदार्थ है, अरूपी पदार्थ है। विज्ञान से उसका जीवन है, वो भला कैसे मर सकता है। ज्ञान कभी मरण को प्राप्त नहीं होता। गाथा 33 में आचार्य देव यह बताना चाहते हैं कि देखो, गाथा पढ़ता हूं मैं यहां से, हिंदी वाला अनुवाद वाला। तन से भिन्न गिने नहीं अव्यय रूप निजात करे उग्र तप मोक्ष नहीं जब तक लिखे न आत्मा। जब तक अपने को शरीर रूप गिनता है, अपने को उससे भिन्न नहीं जानता, क्रोधादि भावों से भिन्न नहीं जानता, रागादि भावों से भिन्न नहीं जानता, मोहादि भावों मलिन भावों उनसे भिन्न नहीं जानता, तब तक वो अपने को आत्मा कैसे लिख पाएगा। क्योंकि पर्याय जो है, प्रकट रूप से पर्याय जो है वो तो कितने समय की है, एक समय की पर्याय है। वो एक समय की पर्याय चली जाने के बाद पर्याय दूसरी आएगी। तो
ये पर्याय का नाश हुआ, मेरा नाश नहीं हुआ भैया। केवल ज्ञान की हर समय नई नई पर्याय आती हैं, लेकिन ज्ञान स्वभावी आत्मा वहां का वहां ही रहता है। सम्यक दर्शन की पर्याय चली जाती है, वम जाता है सम्यक दर्शन, लेकिन श्रद्धा गुण वाला, ज्ञान गुण वाला, चारित्र गुण वाला, दर्शन गुण वाला, जो अनंत गुणों का धारी, ऐसा भगवान आत्मा निरंतर रहता है। भगवान का कभी क्षय नहीं होता, भगवान आत्मा का वैसा ही रहता है। हमारी चीज हमें पर्याय में दिखनी चाहिए। हमें हमारा मोक्ष, द्रव्य मोक्ष करना है ना, तो द्रव्य मोक्ष के पहले दृष्टि मोक्ष, मुक्त स्वभाव से मुक्त है वो पहले नक्की होता है, फिर द्रव्य मोक्ष होता है। दृष्टि मोक्ष पहले हो जाता है। कन्या का सगपण हुआ तो कन्या अभी तो पिता के घर पे है, लेकिन उसकी दृष्टि में अपना घर, अपने पति का, अपने ससुर जी का, वो घर अपना मानती है। यानी कि वो दृष्टि मुक्त, दृष्टि मोक्ष कहेंगे हम उसको। रहती यहां पर है पिता के घर पे, 1 साल 1.5 साल जो भी वो शादी का समय जो हुआ है तब तक, लेकिन उसके ध्यान में बार बार क्या आएगा, हमारे वहां पे मैं गई थी, वहां पर तो ऐसा करते हैं, वहां पर वैसा करते हैं, वहां पर तो ऐसा है, वहां पर वैसा है, ऐसा निरंतर उसे याद रहता है। ठीक उसी तरह इसको भी निरंतर अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा का ध्यान रहता है। तन से भिन्न गिने नहीं, अव्यय रूप निजात्मा, करे उग्र तप मोक्ष नहीं, जब तक लखे न आत्मा। जब तक वो अपना अपना शरीर तो क्या कहेंगे, लेकिन एक क्षेत्रावगा है, उससे जब तक भिन्न नहीं मानेगा तब तक आत्मा को लिख नहीं पाएगा। समझने जैसी बातें हैं भाई। जो प्राप्त हुए देह से आत्मा को इस प्रकार उक्त प्रकार से भिन्न नहीं जानता, कैसे आत्मा को अव्यय अर्थात जिसने अनंत चतुष्टय स्वरूप का त्याग नहीं किया, वैसे आत्मा को वह प्राप्त हुए देह से निर्वाण नहीं पाता। क्या करके? तप करके भी। क्या तप करके? कि परम तप को भी धारण करके। 12 प्रकार के तप कहे ना, क्योंकि यहां पर देखो अंतरात्मा में प्रवेश हो चुका है, लेकिन अंतरात्मा में स्थिर नहीं रहता है ना। यदि वो स्थिर रह जाए अंतरात्मा में एक अंतर्मुहूर्त, तो परमात्मा हो जाए। क्योंकि बुद्धि तो पड़ी है ना अनादि की, अनादि की बुद्धि पड़ी हुई है, तो अनादि की बुद्धि पड़ी हुई है, उसी के कारण गड़बड़ होती रहती है। तप तपने पर भी क्या तप कर भी, तप करने पर भी उसे शरीराश्रित तप नहीं है। मैंने इतना तप किया, तप की मुझे शाबाशी मिलनी चाहिए, हाँ? मेरा नाम रहना चाहिए, ऐसा मैंने तब, अरे तब
करके तो तुम मोक्ष में पधारोगे भाई। नाम क्या रहेगा? नाम तो रहेगा ही तुम्हारा, अनंत सिद्धों में नाम आ जाएगा। अनंतानंद सिद्ध परमिष्टिभ्यो नमः, नाम तो आएगा ही आपका। ये जो ये नाम दिया है, और दीक्षा के बाद भी यदि जो नाम दिया है वो नाम थोड़ा रहने वाला है, वो नाम से क्या मतलब है? पकड़ना बात को अच्छी तरह से। यहां पर आचार्य देव करे उग्र तप मोक्ष नहीं, बहुत उग्र तप करे, परम तप करे, फिर भी मोक्ष नहीं होता। बाहुबली स्वामी जी को देखो, 1 साल तक एक ही जगह पे कठोर तप। कौन सा शल्य था वो तो वही जाने, या केवली भगवान जाने। कहा जाता है वो ठीक है, वैसा इतना ऐसा शल्य नहीं रहता। कौन कौन सी भूमि में खड़े हैं, क्या है वो सब, ऐसा शल्य कहा जाता है। कवियों ने ऐसा वर्णन किया होगा, लेकिन कुछ न कुछ शल्य तो रहा ही होगा। यदि इतना सम्यक दृष्टि जीव है, मिथ्यात्व का धागा भी नहीं है वहां पर, और वो परम तप को धारण किए हैं, और यदि वो तप से उसका फल नहीं मिलता, अंतर्मुहूर्त का फल है अंतर्मुहूर्त। जब भी जो भी मुनिराज तप चालू करें और अंतर्मुहूर्त के अंदर मोक्ष की प्राप्ति करने का अधिकारी है, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन नहीं प्राप्त हो इसका मतलब और कुछ चल रहा है भाई। परीक्षा प्रधानी है, तुम्हारी खुद की परीक्षा खुद करनी है, दूसरा कौन करने के लिए आएगा? देखो, भावार्थ का पढ़ना है। भावार्थ यहां तक हमने कर लिया था, भावार्थ का भी 2 लाइन पढ़ा, लेकिन ठीक है, भावार्थ से चालू करते हैं। क्या कहते हैं कि जो जीव अविनाशी आत्मा को देह से भिन्न नहीं जानता, अनुभव नहीं करता, वह घोर तप करे तो भी सम्यक्त्व अर्थात निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। कितनी जबरदस्त बात कह दी। आत्मा हूं, आत्मा रहता हूं और आत्मा में ही रमता हूं, आत्मा में ही रमूंगा। हूं बराबर ना? भूतकाल में भी हूं, था नहीं, भूतकाल में भी हूं, वर्तमान में भी हूं, और भविष्य में भी हूं, होगा नहीं, हूं। आत्मा हूं, आत्मा हूं और आत्मा हूं। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता भैया, अविनाशी है वो, अजर अमर अविनाशी। जो जीव अविनाशी आत्मा को देह से भिन्न नहीं जानता, अनुभव नहीं करता, वह घोर तप करे तो भी सम्यक्त्व अर्थात निर्वाण को प्राप्त नहीं करता। देखो आगे पढ़ते हैं, मतलब पहले धड़ाके में क्या करना है, कहां पे अपनी चीज को पकड़ना है, वो इंपॉर्टेंट बात है। आत्मा अविनाशी चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंदमय है, और शरीर इंद्रियादि अचेतन जड़ है। दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न है। इस प्रकार जो जीव नहीं जानता वह अज्ञानी है, स्वपर के भेद विज्ञान से रहित है। शरीरादि की जड़ क्रिया जीव नहीं कर सकता, ऐसा मानकर वह राग द्वेष करता है, और उससे घोर तप करने पर भी वह धर्म को प्राप्त नहीं पाता, उसका फल नहीं मिलता। तप का फल
तपसा निर्द्रा होना चाहिए ना। तो तप से कर्मों की निर्द्रा और कर्मों की निर्द्रा होकर मोक्ष फल की प्राप्ति, वो नहीं होता। तो वो नहीं होता है तो फिर तप किया या नहीं किया एक ही बात हो जाती है। नहीं किया मतलब कहने का भाव यहां पर हमने पूरे साल तक पढ़ाई की, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की, और हमें बहुत कम मार्क या फेल के बराबर या जो हमारा जो था वो नहीं मिला, तो हमने पढ़ाई की या नहीं की एक ही बात है। उस सीए वाले जो है, वो सीए में क्या होता है कि 50% हर विषय में होना चाहिए, पास हो गए, लेकिन वो सीए के हिसाब से पास नहीं हुए हैं। वो होना चाहिए ना कुछ, उनका टोटल होना जो भी है वो 200 मार्क का टोटल होना चाहिए। तो वापिस अभी दोबारा एग्जाम देंगे तो वापिस रिस्टार्ट स्टडी करेंगे। क्या हुआ यहां पर, क्या हुआ? देखो, तुमने सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं की और सम्यक्त्व के सहित नहीं गए, तो वापिस वहां से वापिस रिस्टार्ट करना पड़ेगा भाई। अपूर्व अवसर वो क्या रे आवसे। क्या कहते हैं यहां पर? देखो, अविनाशी चैतन्य स्वरूप आनंदमय, ज्ञानानंदमय और शरीर इंद्रियादि अचेतन जड़ है, दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न है। इस प्रकार जो जीव नहीं जानता वह अज्ञानी है, स्वपर के वेद विज्ञान से रहित है। शरीर आदि जड़ क्रिया जीव नहीं कर सकता ऐसा मानकर वह राग द्वेष करता है, और उससे घोर तप करने पर भी वह धर्म को प्राप्त नहीं करता। वह धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता। इतनी बात है भाई, जरा अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से उपयोग लगाना। आगे पढ़ते हैं विशेष स्पष्टीकरण। समय सा ग्रंथाधिराज का कुछ कोटेशन दिया है, देखो। गाथा क्रमांक 152 153। ज्ञान स्वरूप आत्मा के भान बिना, क्या कहा? ज्ञान स्वरूप आत्मा के भान बिना जीव भले ही व्रत, तप, नियम, शिलादि का आचरण करे तो भी वह कर्म बंधन से नहीं छूटेगा, निर्वाण को प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान स्वरूप आत्मा के भान बिना जीव भले ही व्रत, तप, नियम, शिलादि का आचरण करे तो भी वह कर्म बंधन से नहीं छूटेगा, निर्वाण को प्राप्त नहीं होगा। मैं कौन हूं उसकी स्थापना करे बिगर। वन एक 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 नहीं लिखा और बहुत सारे जीरो लगा दिए तो क्या फायदा? कोई वो वन की भी कोई वैल्यू, वो जीरो की क्या वैल्यू है? सब जीरो है। लेकिन उसके प्रथम अंक में एक लिख दिया, एक यानी कि मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, वो भान हुआ, तो बाकी के पीछे वो जो भी जितने भी जीरो है सबकी वैल्यू है। एक लिखा ना, एक लिख के बाकी आगे आगे जीरो जितने लिखोगे वो जीरो की वैल्यू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक नहीं लिखोगे और जीरो 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 लिखते जाओगे तो वो जीरो की क्या वैल्यू है? समझना बात को। चाहे तुम कितना भी बाहर में कुछ भी कर लो, लेकिन अपने को तुमने क्या माना है उसका तुम्हें भान नहीं है, तो वो कुछ काम का नहीं है, कुछ फायदा नहीं है भैया। देखो आगे बढ़ते हैं। आत्मा ज्ञान के बिना अज्ञानी जो तपादि करता है वह सब काय क्लेश है, उनसे चैतन्य की शांति का वेदन नहीं है। वस्तुतः वह तप नहीं है,
किंतु ताप है, क्लेश है। बहुत कड़क भाषा में कह दिया। आत्मज्ञान के बिना अज्ञानी जो तपादि करता है वह सब काय क्लेश है, उनसे चैतन्य की शांति का वेदन नहीं है। वस्तुतः वह तप नहीं है किंतु ताप है, क्लेश है। उससे कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, परंतु जिससे चैतन्य का प्रतपन हो, चैतन्य के आनंद का अनुभव हो, वही वास्तविक तप है। उससे ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। पकड़ना बात को अच्छी तरह से। आत्मज्ञान के बिना अज्ञानी जो तपादि करता है वह सब काय क्लेश है, उनसे चैतन्य की शांति की वेदन नहीं है। वस्तुतः वह तप नहीं है। मैं कौन हूं उसका ज्ञान नहीं है, मैं शरीर हूं वैसा ज्ञान, उल्टा ज्ञान खड़ा है। आत्मा का तीन स्टेप बताए ना, जगन्यंतर आत्मा, मध्यम अंतरात्मा और उत्तम अंतरात्मा। तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, जगन्य, पंचम गुण स्थानवर्ती, मध्यम और छठे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान के अंत समय तक उत्तम अंतरात्मा। तो है ना वो अंतरात्मा की परिस्थितियां है ना, तो वो अंतरात्मापना आगे पीछे होता है ना भाई, होता है। उपशम श्रेणी भी आ जाती है, वापिस आ जाते हैं। सम्यक दर्शन कभी छूट जाता है। अंतरात्मा यानी कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, जिसने अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का त्याग हुआ है, ऐसे जीव को 6 महीने में एक बार आत्मा का अनुभव होता है, तो बाकी के समय में गड़बड़ होती है ना। पंचम गुण स्थानवर्ती जीव जिन्होंने अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और मिथ्यात्व का त्याग हुआ है, ऐसे जीव को हर 15 दिन में एक बार आत्मा का अनुभव होना अनिवार्य है, नहीं तो वापिस गुणस्थान गिर जाएगा। आत्मा से तो जुड़े रहे ना, तो आत्मा से जुड़े रहे तब वो समय में, मतलब यहां पर जो बात कही है, तुम्हारी कंटिन्यूटी एक अंतर्मुख तक रुक गई तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा भैया। आत्मज्ञान के बिना अज्ञानी जो तपादि करता है वह सब काय क्लेश है, उनसे चैतन्य की शांति की वेदन नहीं है। वस्तुतः वह तप नहीं है किंतु ताप है, क्लेश है। बहुत जरा समझना, थोड़ा थोड़ा धीरज पूर्वक समझना, एकदम ऐसा नहीं है। लेकिन भाई तुझे प्राप्त करना है ना, तुझे दृष्टि मोक्ष में से द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष में से द्रव्य मोक्ष तक पहुंचना है ना। परंतु जिससे चैतन्य का प्रतपन हो, चैतन्य के आनंद का अनुभव हो, वह वास्तविक तप है। उससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, परंतु जिससे चैतन्य का प्रतपन हो,
चैतन्य के आनंद का अनुभव हो, वही वास्तविक तप है, उससे ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रथम भेद ज्ञान के द्वारा स्वात्मा का ही अवलंबन करके उसमें ही लीनता करना, यह एक ही निर्वाण प्राप्ति का उपाय है। अन्य सभी उपाय मिथ्या है, दुखदायक है और संसार के कारण है। भाई पकड़ना बात को अच्छी तरह से। हम नो डाउट यदि तुम्हें अपनी चीज को प्राप्त करनी है तो भाई छलांग तो लगानी ही पड़ेगी। तैरने को सीखना है और छलांग नहीं लगाएगा तो तैर नहीं पाएगा, डूबेगा वापस बाहर आएगा, डूबेगा वापस बाहर आएगा, और जरूर वो तैरने को सीख जाएगा और नौका मतलब उसकी ये पार हो जाएगी। पकड़ना बात को। आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। हमारे यहाँ पर 33 नंबर का श्लोक पूरा हुआ है। कल से हम 34 नंबर की श्लोक की प्रारंभ करेंगे। वहां पे परम तप करने वालों को महादुख की उत्पत्ति होने से तथा मन में खेद होने से निर्वाण की प्राप्ति कैसे संभव है, उसकी बात कल आएगी। तप से आनंद आना चाहिए। मुझे किसी चीज का अवलंबन लेना पड़े वो तो परावलंबी हो गया। बात कल करेंगे उसकी। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः।